सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का ज्योग्राफी का हम रिवीजन कर रहे हैं। फर्स्ट पोर्शन का जो लेसन हमने किए सिलेबस में 4 लेसन, उनके बारे में। पहला लेसन है मानव भूगोल। मानव भूगोल के बारे में हमने जाना कि भूगोल केवल एक धरती का संरक्षण ही या धरती की जानकारी ही नहीं देता, बल्कि साथ के साथ हमारा रहन सहन, इस पर आवासीय सुविधाओं के बारे में, मानव के साथ प्राकृतिकरण कैसे हुआ, प्रकृति का मानवीयकरण कैसे हुआ, समय के गलियारे में मानव भूगोल का क्या संबंध है, और फिर आगे आ जाता आरंभिक उपनिवेश युग, अन्वेषण, वितरण। ये सारी चीज़ें हमने इस लेसन के माध्यम से पढ़ी, और फिर नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चन बनते हैं उन पर भी हमने भूगोल के अथवा अन्य क्षेत्रों के बारे में जाना। उससे आगे हमारा जो दूसरा आ जाती है बीच में, तो दूसरा जो हमारा लेसन बनता है विश्व जनसंख्या घनत्व। विश्व जनसंख्या घनत्व यानी जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इस लेसन के बारे में हम यदि चर्चा करें तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर विश्व में कितनी जनसंख्या है, कौन से देश में कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व निकालने का तरीका क्या, फार्मूला जनसंख्या बटे क्षेत्रफल इत्यादि। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, भौगोलिक, जल की उपलब्धता, भू आकृतिक, जलवायु, आर्थिक कारक, जनसंख्या वृद्धि, खनिज, नगरीकरण, इन सारी बातों पर। और आरक्षित अनसंशोधित जन्म दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं, प्रवास क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ क्या हैं, जनसंख्या स्थानिक प्रारूप क्या है, ये सारी बातें इस लेसन में हमें पढ़ने को मिलती हैं, और हम यहाँ से एक अच्छी तैयारी के साथ परीक्षा दे सकते हैं। तो आशा है ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक बनता है वो है जनसंख्या संगठन, यानी साक्षरता दर कितनी है, किस क्षेत्र में है, आयु संरचना क्या है, आयु लिंग पिरामिड क्या है। इन सारी बातों पर हमने इस लेसन में चर्चा की थी, और कई दिनों लगभग एक वीक में एक लेसन कंप्लीट किया था, और वो सारी बातें आपने नोट्स भी बनाए थे और उनको अच्छी तरह से याद भी किया था। अब उन्हीं के बेस पर ये पेपर लिए जाएंगे। आशा है ये आप अच्छी तैयारी से इनको करेंगे। आगे है मानव विकास के दोनों ही पोर्शनों में, ये मानव विकास नाम का लेसन है, इसमें भी और सेकंड में भी, और दोनों में ही लगभग सेम चीज़ें हमने पढ़ने को मिली थी। विकास का मापन क्या है, मानव के उपागम क्या है, आय का उपागम क्या है, अक्षमता उपागम क्या है, और ये सारी चीज़ें, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, इन सारी महत्वपूर्ण बातों पर हमने अच्छी तरह से चर्चाएं की थी, और ये सारी बातें आपने याद भी कर ली होंगी। अब थोड़ा थोड़ा करके इसको हम रिवाइज कर रहे हैं, और रिवाइज का सबसे बेस्ट फार्मूला है, आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उनसे लेसन को कंप्लीट पढ़िए, और उनमें से छोटे छोटे जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उनको अच्छे ढंग से याद कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, सर्कल लगाइए, और फिर जो आंकड़े हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए, ताकि क्वेश्चनों का बेस वहीं से रहे। वृद्धि और विकास दो अलग अलग डेफिनेशन हैं, कैसे हैं वृद्धि और विकास के बारे में, ये सारी बातें हम यहाँ से इन चर्चाओं के माध्यम से प्यारे बच्चों हम कर रहे हैं, और आशा है ये सारी चीज़ आप हमारे द्वारा पढ़ाई हुई हैं जो उनको कैच कर रहे हैं। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता, उसी प्रकार मानव विकास के स्तंभ हैं समता, सतत, पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, संकल्पनाओं पर आश्रित हैं। मानव विकास के उपागम क्या हैं, मानव विकास का मापन क्या है, ये सारी बातें आप प्रस्तुत लेसन से पढ़ रहे हैं, और उनको कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे ढंग से इसे सर्वोच्च मूल्य सूचकांक वाले 10 देश कौन से हैं, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, हांगकांग इत्यादि, ये सारे देश हैं, और यहाँ से आप अच्छी तैयारी के साथ इनको याद कीजिए। परीक्षा की दृष्टि से अहम महत्वपूर्ण हैं, प्रश्न बनते हैं जो केवल एमसीक्यू, तो अभी सिस्टम ऐसा चला हुआ, जब क्लासेज लगेंगी विस्तार पूर्वक जो वन वर्ड हैं या फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं उनको भी हम अच्छे ढंग से डिफाइन करेंगे।
तो जैसे मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं, मानव विकास के 4 घटक कौन से हैं, ये सारी बातों पर आप अपनी नोट्स बुक में जो नोट्स बनाए हुए हैं उनके बेस पर आप तैयारी कीजिए और अच्छे स्कोर के साथ आप परीक्षा दीजिए। एमसीक्यू रिफ्रेशर में से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेसन में से है, वहाँ से आप तैयारी करें। आज के लिए जो फर्स्ट पोर्शन का इसका ज्योग्राफी का जो फर्स्ट भाग के 4 लेसन हैं उनको आप रिवाइज करेंगे। धन्यवाद।